हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों, ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक को क्या अभी के टाइम पर बाय करना चाहिए, या अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो क्या आपको होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? क्योंकि इस स्टॉक ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। क्या ये स्टॉक लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है? क्या ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है? क्या ये अंडर वैल्यूड है? क्या सस्ता है, महंगा है? सब कुछ डिस्कशन करेंगे। और काफी भाई मुझे बोलते हैं कि भाई आप जिस भी स्टॉक के बारे में बताते हो, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव बताते हो। आप मतलब किसी भी स्टॉक के बारे में अच्छा नहीं बताते हो। आप बोलते हो ये स्टॉक गलत है, इसका ये अच्छा नहीं है, इसका ये अच्छा नहीं है। देखो भाई, मैं अपने आप से नहीं बोलता हूं, जो मुझे नजर आता है, जो मेरी कंडीशंस हैं, अगर वो स्टॉक उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, जो मेरे द्वारा बनाया गया क्राइटेरिया है, अगर उसको ये स्टॉक फुलफिल नहीं करेगा, तो मैं इसको क्यों लेकर जाऊं? मैं क्यों इसमें पैसा इन्वेस्ट करूं? ठीक है ना? तो आपकी अपनी भी तो खुद की रिसर्च होनी चाहिए ना, कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आज जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं, वो आप ऊपर देख ही सकते हो। 250 रुपए इसका अभी के टाइम पर शेयर प्राइस चल रहा है दोस्तों। ठीक है, कंपनी का काम क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ये भी समझेंगे। बैलेंस शीट चेक करेंगे, कंपनी का प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, कैश फ्लो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सब कुछ देखने वाले हैं। और हमें जो मेरी जो कंडीशंस है दोस्तों, उनको एक बार हम देख लेते हैं। देखो, मेरी कंडीशन एक ही रहती है कि भाई अगर जे स्टॉक उनको फुलफिल करेगा तो मेरे लिए जे स्टॉक बेस्ट है, मेरे लिए इसका जो व्यू रहने वाला है वो पॉजिटिव रहेगा। अगर जे फुलफिल नहीं करेगा तो मेरे लिए जे स्टॉक नेगेटिव हो जाएगा और मैं कभी भी इस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने की नहीं सोच सकता दोस्तों। मैं फंसूंगा नहीं इस स्टॉक में। ठीक है, तो मेरी कंडीशंस क्या है? देखो दोस्तों, जहां पर मेरी जो कंडीशन है, स्टॉक जो है बढ़ते क्रम में होना चाहिए। क्या ये स्टॉक आपको बढ़ते क्रम में नजर आ रहा है? आप बोलोगे हाँ भाई, काफी अच्छा इसने जहां से रफ्तार पकड़ी है और काफी अच्छा जहां पर रिटर्न दिया है। ठीक है, तो क्या अभी इससे ऊपर ये जा सकता है? इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के टाइम पर अगर मेरी पहली कंडीशन तो ये फुलफिल कर रहा है कि ये जो स्टॉक है बढ़ते क्रम में है। जो स्टॉक इस तरह से होते हैं ना, जिनका शेयर प्राइस इस तरह से होता है नीचे की साइड से, इसमें कभी भी इन्वेस्ट ना करें दोस्तों। क्यों ना करें? क्योंकि ये ऑलरेडी जो है अपना लोअर लो बनाता चल रहा है दोस्तों। कितना गिरेगा कोई नहीं जानता। ठीक है ना? तो इन स्टॉक से बचो भाई, ऐसे स्टॉक से बचने की कोशिश करनी चाहिए आपको। अब दोस्तों, इसके फंडामेंटल देख लेते हैं कि फंडामेंटल क्या रहने वाले हैं। देखो, मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो 23,588 करोड़ का मार्केट कैप है इस स्टॉक का। ठीक है, और पीई रेशियो की बात करें तो 25 का पीई रेशियो देखने को मिल रहा है। मेरी कंडीशन क्या कहती है? मेरी कंडीशन है कि 20 से नीचे का पीई रेशियो होना चाहिए। पर जहां पर मैंने ये बात भी आपको बताई हुई है, अगर कोई स्टॉक अच्छा है तो पीई रेशियो उतनी मायने नहीं रखती है। उसकी पीई रेशियो आपको 20 से नीचे नहीं मिलेगी। अगर किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, काफी स्ट्रॉन्ग है बिजनेस, ठीक है, तो उसकी पीई रेशियो आपको 20 से नीचे नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री की पीई रेशियो आपको 20 से नीचे नहीं मिलेगी। जो बड़ी कंपनीज है, जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, उनका पीई रेशियो आपको हमेशा ही 20 से थोड़ा सा ऊपर ही नजर आएगा। बाकी अगर पीबी रेशियो की बात करें, हमें कितना चाहिए? 2 से नीचे का चाहिए। ठीक है, ये कितना है? 4 है, मतलब डबल चल रहा है। ठीक है, तो अभी के टाइम पर जो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो कहीं ना कहीं अगर इससे थोड़ी सी गिरावट आती है तो ये स्टॉक हमारे लिए काफी बेस्ट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई। इंडस्ट्री पीई काफी अच्छा है, जो कि एक बढ़िया गुड पॉइंट है। ठीक है, डेट ऑफ इक्विटी ये भी एक एक्सीलेंट पॉइंट है, कंपनी पर कर्ज नहीं है। आरओई की बात करें, ये भी अच्छा है भाई, 16% जहां पर आरओई जनरेट करके दिया है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बनाकर दिए हैं कंपनी ने। ठीक है, ये भी एक्सीलेंट है। डिविडेंड की बात करें तो 1.20 का जहां पर डिविडेंड भी दिया है। बुक वैल्यू जहां पर कहीं ना कहीं चिंताजनक है दोस्तों। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 250 का स्टॉक है और बुक वैल्यू कितनी है? 58 रुपए की। मतलब कल को अगर ये कंपनी बंद होती है तो आपको 58 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से पैसा मिलेगा। ठीक है, आपने अगर 250 रुपए प्रति शेयर दिया होगा तो कल को अगर कंपनी भाग जाती है, कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, या ऐसा वैसा ऊंच नीच हो जाती है, तो आपको 58 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से पैसा रिफंड आएगा।
मिलेगा, ठीक है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 की फेस वैल्यू है, अच्छी बात है। स्प्लिट का भी ऑप्शन आगे मिल सकता है, बोनस शेयर कंपनी जारी कर सकती है, तो ये ऑप्शन बने रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम फंडामेंटल देखें, अभी के टाइम पर जो स्टॉक है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड जरूर चल रहा है, पर अगर थोड़ी गिरावट होती है तो बढ़िया करके जा सकता है, ठीक है। अब आगे हम इसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं। भाई कंपनी ग्रोथ अच्छी कर रही है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट भी ईयरली कमा रही है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ भी दोस्तों बढ़ रही है, ठीक है। तो तीनों के तीनों फॉर्मेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ, तीनों दोस्तों बढ़ते क्रम में नजर आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों डिटेल में बात कर लेते हैं, कंपनी के पास एसेट कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, ठीक है। रेवेन्यू की बात करें तो 2875 करोड़ का रेवेन्यू है और 2629 करोड़ के खर्चे हुए हैं, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो निकल कर आ रहा है 185 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिट जरूर कर रही है, ठीक है। और जे मैंने क्वार्टरली का बताया, क्वार्टरली में कंपनी जो है प्रॉफिट कर ली है। अगर मैं ईयरली की बात करूं तो 765 करोड़ का जहां पर जो है प्रॉफिट नेट निकल कर आया है दोस्तों, ठीक है। और 10,749 करोड़ जहां पर रेवेन्यू है और 9,890 करोड़ जहां पर एक्सपेंसेस है दोस्तों, खर्चे हैं दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के खर्चे भी हो रहे हैं और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर एसेट, कंपनी के पास एसेट कितने हैं तो 15,537 जहां पर एसेट है। और लायबिलिटीज की बात करें तो 10,312 जहां पर जो है लायबिलिटीज देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों कैश फ्लो। कैश फ्लो पॉजिटिव है, हाँ भाई काफी अच्छा कैश फ्लो चल रहा है, बढ़िया है। हालांकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी जो है नेगेटिव है। बाकी अगर आप नेट कैश फ्लो की बात करें, ओवरऑल की बात करें तो पॉजिटिव चल रहा है दोस्तों, ठीक है। ये थोड़ी सी चिंताजनक है, बाकी तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में चल रही है कंपनी दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है कंपनी का। देखो अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 50 हमारा जो क्राइटेरिया है 60 प्लस जो है प्रमोटर की होल्डिंग होनी चाहिए। अभी के टाइम पर आपको 65% प्रमोटर की होल्डिंग दिखाई दे रही है, जो कि एक बढ़िया है दोस्तों, ठीक है, जो बढ़िया है इस स्टॉक के लिए। रिटेल की बात करें तो 28 है, एफआई की बात करें तो 5% है, डीआई की बात करें तो जहां पर 0.87 है, म्यूचुअल फंड 0.45% है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों देख लेते हैं कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस क्या है, ठीक है। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कंपनी का बिजनेस क्या है। देखो ऐसे कामों में कंपनी लगी हुई है जैसे सुरंगें बनाना, ठीक है, जो टनल होती हैं उनको बनाना, ठीक है, और जहां पर इस तरह के रोड बनाना, ठीक है, हाईवे बनाना, मेट्रो बनाना, मतलब मेट्रो के क्षेत्र में काम करना, ठीक है, इस तरह की बिल्डिंग बनाना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम करना, ठीक है, जहां के इस ऐसे पुल्स बनाना, ठीक है। तो इस बिजनेस में कंपनी काम कर रही है। तो बिजनेस तो दोस्तों काफी हाई प्रोफाइल है, बढ़िया है दोस्तों, ठीक है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने 1976 में एक रेलवे निर्माण कंपनी के रूप में अपना व्यवसाय शुरू किया था, ठीक है। पहले जो रेलवे निर्माण की कंपनी थी दोस्तों 1976 में, 1985 में यह एक एकीकृत इंजीनियरिंग और निर्माण पीएसयू के रूप में उत्तरोत्तर विविधतापूर्ण हुआ, जो रेलवे राजमार्ग विभिन्न क्षेत्रों में बड़े और तकनीकी रूप से जटिल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में विशेषज्ञता रखता है दोस्तों। मतलब यही है कि पहले जो रेलवे से इसने अपनी शुरुआत की थी इस कंपनी ने, उसके बाद इसने अपना बिजनेस बढ़ाया है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में आई है, ठीक है, पुल्स वगैरह का निर्माण करने लगी है, टनल वगैरह और भी टेक्नोलॉजी में भी जे इसने अपना जो है हाथ आजमा रही है। तो कहीं ना कहीं इसका जो है बिजनेस ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, इसी तरह से शेयर का प्राइस भी ऊपर को जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या है।
इंट्रेंसिक वैल्यू की अगर बात करें 165 के आसपास की इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है, मतलब एक्चुअल में इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए 165 165 होनी चाहिए। अगर इसके पास स्टॉक आता है जैसे 200 के पास स्टॉक आता है, ठीक है, आपका 190 के पास स्टॉक आता है, ठीक है, 180 के पास स्टॉक आता है, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनेगी बाइंग के लिए दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर पित्रोस्की स्कोर की बात करें, JVY काफ़ी अच्छा है, ठीक है, 6 का है जो कि मुझे एक्सीलेंट माना जाता है। 6, 7, 8 और 9 हो तो उसमें मेरा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है और बढ़िया मुझे वो लगता है दोस्तों, और स्टॉक के लिए भी वो बढ़िया होता है। 6 का अगर पित्रोस्की स्कोर देखने को मिल रहा है लॉन्ग टाइम के हिसाब से ये स्टॉक एक नंबर है दोस्तों, बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कैश फ्लो। कैश फ्लो भी दोस्तों जहां पर पॉजिटिव है, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी स्कोर कार्ड की बात करें तो परफॉर्मेंस हाई है, वैल्यूएशन परफॉर्मेंस हाई है, वैल्यूएशन हाई है, मतलब ओवर वैल्यूड जो स्टॉक है। और ग्रोथ की बात करें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, ठीक है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, गुड नहीं है, तो ध्यान में रखना। रेड फ्लैग लो देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिक्रीज्ड टोटल प्रमोटर होल्डिंग, तो मतलब प्रमोटर ने होल्डिंग को कहीं ना कहीं कम किया है, कितना कम किया है आगे देखेंगे, ठीक है। कोई भी गिरबी जहां पर उतनी लोअर मतलब गिरबी नहीं है प्रमोटर की होल्डिंग, ठीक है, ज़्यादा। इंक्रीज टोटल रिटेल होल्डिंग, रिटेल इन्वेस्टर ने जहां पर काफ़ी ज़्यादा पैसा को इन्वेस्ट किया है। FI ने ना बेचा है ना कम किया है दोस्तों। अब दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, जहां पर जो पहले प्रमोटर की होल्डिंग थी वो थी 73% दोस्तों। अब के टाइम पर जो 2023 दिसंबर से लेकर मार्च 2023 तक प्रमोटर ने जहां पर लगभग आप देख सकते हो 73% से लेकर 65% तक प्रमोटर ने जो होल्डिंग को बेच दिया है, ठीक है। बाकी अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है दोस्तों, पहले से ज़्यादा किया है। DI की बात करें तो इन्होंने पहले बढ़ाया था फिर बेचा था, अब थोड़ा सा बढ़ाना शुरू किया है, ठीक है। FI की बात करें तो FI ने भी दोस्तों जहां पर लगभग अपनी होल्डिंग को बढ़ाया ही है, थोड़ा कम किया फिर से जो है सस्टेन करके रखा हुआ है, ठीक है। रिटेल की बात करें तो रिटेल ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट इस स्टॉक में किया हुआ है। डिविडेंड की बात करें तो क्या कि ये कंपनी डिविडेंड देती है, तो आप देख सकते हो जहां पर 2024 फरवरी में 1 रुपया 80 पैसे जहां पर डिविडेंड दिया था, बाकी 1.20 पैसे, 1 रुपया 80 पैसे, 0.65 पैसे, तो इस तरह का डिविडेंड देती है, ज़्यादा कुछ कंपनी डिविडेंड देती नहीं है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर बात करूं मैं इस स्टॉक की, क्या इसमें बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, देखो फिलहाल के लिए अभी जो स्टॉक ओवर वैल्यूड चल रहा है तो मेरे लिए तो अभी के लिए तो मैं बाइंग नहीं कर सकता। हाँ थोड़ा डिप आता है, ठीक है, अच्छा खासा डिप जहां पर देखने को अगर मिलता है, जैसे मान लो जहां के आसपास स्टॉक जहां पर आता है, ठीक है, तब जहां पर मैं सोच सकता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं 1 साल की, ठीक है, 1 साल की अगर मैं बात करूं तो जहां पर जो डिप आया था ना दोस्तों 11 मार्च 2024 में, जहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया बनती थी दोस्तों, ठीक है, जिसने जहां पर बाइंग किया होगा बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। 11 मार्च 2024 दोस्तों, ठीक है, अब वो अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है। उसके बाद जो डिप आया था वो आया था आपका 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल 217 पर जो स्टॉक आया था दोस्तों, जहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बनती थी। अब फिर से अगर जहां पर डिप आता है 150, 180 बाय 90, 200 के आसपास भी अगर डिप आता है तो जहां पर अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है और अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है दोस्तों। ये जो वीडियो थी एजुकेशन पर्पस के लिए थी। अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या मतलब होल्ड करना है, वो आप जहां पर सोच सकते हो कि डिप कहां पर आ रहा है और कहां पर इसका सपोर्ट बन रहा है। अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करूं तो 200 का सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, ठीक है, 200 का सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। जब तक वो नहीं टूटेगा वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, और जैसे स्टॉक आएगा वहां से एक बाइंग प्रेशर जरूर मिलेगा 200 पर, ठीक है। तो अगर 50 रुपये जो स्टॉक गिरता है तब जाकर जहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बन सकती है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए सोच रहे हो तो वो दोस्तों आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी टाइम
वो नहीं है, खराब नहीं है। आप कहीं भी, क्योंकि अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है, ये बिजनेस बढ़िया लगता है, बिजनेस में अपॉर्चुनिटी लग रही है, तो बिजनेस को देखकर पैसा लगाना चाहिए, ना कि इन फंडामेंटल को देखकर। हालांकि फंडामेंटल भी देखने चाहिए, पर ज़्यादातर आपको ये सोचना चाहिए कि भविष्य में, फ्यूचर में ये बिजनेस क्या कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में ये काम कर रही है कंपनी, बढ़िया है। इस स्टॉक को 300 का लेवल ये हिट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये 300 के आसपास नहीं जा सकता, 300 को भी टच कर सकता है। पर जो मेरी अपॉर्चुनिटी बनेगी, मैं जहां पर बाइंग कर सकता हूं, 200 अगर आता है, 190 अगर आता है, तो जहां पर मैं सोच सकता हूं दोस्तों। अभी के टाइम पर ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए, 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो बढ़िया है दोस्तों। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।